कभी नहीं दादी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, अवंतिका ने कहा। यह सच भी था, क्योंकि उसकी पोजीशन का फायदा उठाने से कहीं ज्यादा वो उससे प्यार करती थी। उसकी वजह से अर्जुन को कोई तकलीफ हो, इससे अच्छा तो वो खुद को तकलीफ दे दे, चाहे ये बच्चों की बात क्यों ना हो। दादी ने उसे एक लगभग सिंपैथी वाली मुस्कान दी। बच्चों के लिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम तैयार हो मुझे बताना। तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत हो बच्चे, तो तुम बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। जब भी मेरा अर्जुन तुम्हें कोई परेशानी दे या वो अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरीके से नहीं पूरा करे, तो तुम मुझे बताना, मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगी। उन्होंने अवंतिका की तरफ प्यार से मुस्कुरा कर कहा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ दादी, आपको कभी इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। अवंतिका जानती थी कि अर्जुन उससे ज्यादा उसकी केयर करता था और वो अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरीके से जानता था। तभी पीछे से अर्जुन ने अवंतिका को आवाज दी। अर्जुन की आवाज ने दोनों लेडीज को हैरान कर दिया। वो गेट पर उसकी सामने की जेब में अपने हाथ डालकर खड़ा था। एक तेज नजर डालते हुए मैडम अग्रवाल अपनी सीट से उठ गईं और अवंतिका के हाथों को छोड़ दिया। अवंतिका ने देखा कि मैडम अग्रवाल अर्जुन को बिना पलक झपकाए देख रही थी। अपना पूरा समय लो बच्चे, कोई जल्दी नहीं है। आखिरकार तुम्हारे पापा के खानदान को आगे बढ़ाने की तुम्हारी और अर्जुन की ड्यूटी है। उनकी आंखें शरारत से झिलमिला रही थीं। जब उन्होंने अर्जुन को पास आते देखा तो उन्होंने अवंतिका से एक बार फिर कहा, ड्यूटी? क्या सच में दादी? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वो पूरी तरह से सीरियस था, लेकिन हवा में ऐसा कुछ था जो अवंतिका उन दोनों के बीच समझ सकती थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये परिवार जो चाहता है उसे एक्सप्रेस करने के लिए जरूर बेशर्म है। अगले दिन ओवन से जैसे जैसे चॉकलेट की खुशबू आ रही थी, अपूर्व और अवंतिका के मुंह में पानी आ रहा था। वो जो कर रही थी उस पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी। अवंतिका ने अपने मिक्सचर बाउल में डार्क ब्राउन शुगर को मिलाया। अपूर्व के सामने टेस्टी चॉकलेट होने के कारण उसे खुद पर कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से उसके पेट से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। अपूर्व और अवंतिका एक तरह से दोनों के दोनों भुक्कड़ थे। भाभी, क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ? बस थोड़ा सा भाभी, थोड़ा सा खाऊंगा प्लीज भाभी, अपूर्व ने पूछा। अवंतिका ने अपने मासूम देवर के फेस को देखकर उसे मना करना सही नहीं समझा और अपना सिर हिलाया और बच्चों की तरफ इशारा किया जो फर्श पर मल्लू और मलकिया के साथ बिजी थे, जो अवंतिका के कुत्तों के नाम थे। लेकिन तभी उसने अपूर्व से कहा, वेट अपूर्व, पहले बच्चों की मदद करो। अगर आप हमारे खाने को बिना पूछे यहाँ से ले जाने की शैतानी नहीं करते तो मुझे आपको यहाँ से हटाना नहीं पड़ता, इसलिए दूर रहो यहाँ से। ये सुनते ही अपूर्व चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी भाभी भी उसे क्यों माफ नहीं कर रही है। उसने pहले ही उसके खाना चोरी करने की कीमत चुका दी थी। अर्जुन उसकी पूरी की पूरी सैलरी डकार चुका था। अपूर्व को अब अपने भांजे और भांजी राक्षस की तरह लग रहे थे। जब भी वो किचन की ओर जाता और कुछ चुराना चाहता तो ये छोटे राक्षस उसे वहां से भेज देते। जब तक कि अर्जुन या अवंतिका में से कोई किचन में नहीं होता, वो उसको किचन में घुसना ही अलाउ नहीं करते थे। ओवन का बीप उसके कानों के लिए एक परी के भजन की तरह था। अवंतिका ने जल्दी से ओवन से चॉकलेट केक की 3 लेयर्स निकाली और इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में ट्रांसफर कर दिया। उसने काउंटर टॉप पर अपनी उंगलियां घुमाई। हर एक मिनट उसके और अपूर्व के लिए टॉर्चर था, जो कि पहले से ही प्लेट और फोक लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उसने समय पर ध्यान न देने के लिए खुद को कोसा। उसका पति जल्द ही घर आता होगा। डैम अर्जुन, ये सब उसकी गलती थी। एक और आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार ये आवाज उसके पेट से आ रही थी। अवंतिका ने सारा एक्साइटमेंट एक तरफ किया। उसने पहली लेयर के ऊपर एक और लेयर चॉकलेट की भर दी और केक के चारों तरफ बाकी चॉकलेट के टुकड़े लगा दिए। डैम, मैं बहुत इंतजार नहीं कर सकती। ये बात अवंतिका के मन में चल रही थी, क्योंकि उसे बाद में अर्जुन के गुस्से का सामना करना पड़ता, क्योंकि अर्जुन उसे ऐसी चीजें खाने से अवॉइड कर रहा था। अर्जुन ने अवंतिका को साफ हिदायत दी थी कि वो चॉकलेट, केक्स, चिप्स और फास्ट फूड को अवॉइड करे, क्योंकि उसका पेट बाहर आ रहा है। इसलिए अवंतिका चाहती थी कि वो अर्जुन के आने से पहले इस केक को चट कर जाए। अपनी क्रिएटिविटी के साथ संतुष्ट होने पर उसने इसे ठंडा करने के लिए तैयार केक को फ्रिज में रख दिया। इसके बाद उसने अपने पति के आने से पहले अपनी करतूत को छुपाने के लिए गंदे बर्तनों को भी धो दिया। वो पीछे से अपने बच्चों की हंसी सुन सकती थी, जबकि अपूर्व चुपचाप अपने केक के हिस्से का इंतजार कर रहा था। जब तक अपूर्व को खाने में उसका हिस्सा मिल रहा है, तब तक वो किसी भी बात को राज रख सकता था। 1 सप्ताह हो चुका था जब मैडम अग्रवाल और रणदीप उनके घर गए थे, और तब से अर्जुन ने
उसे ज्यादा क्वांटिटी में डेजर्ट खाने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि अवंतिका ने जो स्नैक्स और चॉकलेट बार उससे छिपा कर रखे थे, अर्जुन ने उन्हें भी जब्त कर लिया था। अर्जुन को कैसे पता चला कि वो उन्हें खाने के लिए यहाँ रखती है, अवंतिका को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन वो ये सोचकर भी काफी परेशान थी कि जब अर्जुन को पता चलेगा कि वो जब यहाँ नहीं था तब उन्होंने चॉकलेट केक खाया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। आजकल वो घर में बहुत लंबे समय तक नहीं रहता था क्योंकि वो अपने काम में आजकल काफी बिजी रहने लगा था। लेकिन उसने अवंतिका को यह भी कहा था कि वो उसके एक्स्ट्रा वेट को कम करने में उसकी मदद करेगा, और मदद के नाम पर उसने उसके खाने को छुड़वा दिया था। कई चीजों पर बैन लगा दिया गया था। अवंतिका एक बार हैरान हो गई। खुद को उसकी होशियारी के लिए शाबाशी देते हुए वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन बहुत एक्साइटेड थी कि केक जल्दी से बनकर तैयार हो जाए और अर्जुन के घर पहुंचने से पहले वो केक का नामो निशान ही साफ कर दे। मम्मी, क्या ये तैयार हो गया? जिया ने पूछा। पापा जल्दी घर आने वाले हैं, जुवान ने कहा। बस थोड़ी देर और डियर, हमें बस इसे ठंडा होने का इंतजार करना है। वो, उसके बच्चे और उसका देवर इस केक के लिए काफी एक्साइटेड थे। और तो और अब अवंतिका के कुत्ते भी उसके खाने के दीवाने हो चुके थे। वो भी अपनी पूंछ हिला रहे थे इस खुशी में कि शायद उन्हें भी कुछ मिल जाए। आधे घंटे बाद अवंतिका ने खुशी से अपने मास्टरपीस को निकाला और उसे डाइनिंग टेबल पर रखा। उसने केक को स्लाइसेस में काटा और उसे अपने देवर और बच्चों को सर्व किया। बच्चों के लिए एक दूध का गिलास और उसके और अपूर्व के लिए एक ठंडे फ्रूट के जूस के साथ उसने अपने चॉकलेट केक का पहला बाइट लिया। संतुष्टि में अपना मुंह हिलाते हुए उसने अपने पेट को थपथपाया और मुस्कुराई। ये वाकई स्वर्ग की तरह था। और केवल वो ही नहीं था जो इस ट्रीट को एंजॉय कर रहा था, बल्कि उसके बच्चे और अपूर्व भी काफी खुश थे इस केक को खाकर। वो आंख बंद करके अपने फोक से दूसरा बाइट खाने ही वाली थी, लेकिन ये उसके केक तक नहीं पहुंचा और केक अचानक गायब हो गया। अवंतिका पलक झपकते ही समझ गई थी कि किसी ने उसकी प्लेट को वहां से हटा दिया है और कोई उसके पीछे खड़ा है। अर्जुन अपने सुंदर चेहरे पर गुस्से के साथ उसके पीछे खड़ा था और उस चॉकलेट केक को गुस्से से देख रहा था। एक शब्द बोले बिना उसने अपनी डरावनी नजरों से केक को देखते हुए अवंतिका की प्लेट से केक खाया और बाकी बचे केक को देखा और इसे फ्रीज में रख दिया। अवंतिका चुपचाप बैठी बैठी रो रही थी क्योंकि अभी अभी उसके दुष्ट पति ने उसके फेवरेट केक को उससे दूर कर दिया था। मेरा प्यारा केक, अर्जुन तुम कितने गंदे हो, ये बोलकर वो रोए जा रही थी और वो अर्जुन को कोस रही थी कि वो इतनी जल्दी घर क्यों आ गया। वो 5 मिनट और लेट नहीं आ सकता था। अगर वो 5 मिनट लेट आता तो अवंतिका इस केक को चट कर चुकी होती। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।